मैं आपके साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्जिता, इससे मिलो। ये राजू है, मेरा नौकर। राजू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आज से यहीं रहेगी भाई, हमारे साथ में, ठीक है ना? अर्जिता, तुम अंदर चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। राजू, मैं हमको घर दिखाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? साहब, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था, कुछ सच बोल रहा हूँ। आपको मेरे साथ सिर्फ 1 रात बितानी है, उसके बदले में ये देखिए, इतने सारे पैसे आपके हो सकते हैं। इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे पास कैसे आए? तुम तो घर का काम करते हो ना? हाँ मैम साहब, मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ, पर ये नौकरगिरी का काम ना मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए करता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ के साहब लोग ना आप जैसी खूबसूरत मैम साहब को लेकर आते हैं और मेरा काम चल जाता है। जब मैं यहाँ पर नौकरी करने आया था ना, तो मुझे पता लगा कि यहाँ के जो साहब है ना, वो भी अय्याश किस्म के हैं, नई नई लड़कियों को लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा इसी बहाने मेरा भी काम हो जाया करेगा। और जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी आप पर मेरी नज़रें टिक गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना गाँव की थोड़ी सी ज़मीन बेचकर आपके लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, और आपके साथ 1 रात बिताने का मौका तो मुझे भी मिल ही सकता है ना। वैसे मेरे पास बहुत ज़मीन है गाँव में, बाप दादा का बहुत पैसा है, तो मैं आपको ना इससे भी ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। सिर्फ 1 रात बितानी है आपको। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? मेरा बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, ये पैसे वैसे दिखा के क्या सोच रहे हो? बस इतने से पैसे मुझ जैसी लड़की को तुम दोगे और तुम्हें लगता है कि मैं हाँ बोल दूंगी? तुम देखिए मैम साहब, आप अपने बॉयफ्रेंड से करिए ना प्यार, किसने मना किया है? और मुझे क्या मतलब है आपके बॉयफ्रेंड से, आपसे? मुझे तो केवल आपसे मतलब है। बस 1 रात बितानी है आपके साथ, और इसके बदले मैं आपको और भी पैसे दे सकता हूँ। ये तो सिर्फ 50,000 है, 1 लाख भी दे सकता हूँ, 2 लाख भी दे सकता हूँ, अगर आप कहेंगी तो 5 लाख भी दे सकता हूँ। सोच लीजिए, फैसला आपके ऊपर है। पर मैं तुम पे यकीन कैसे करूं अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बता दिया तो? हाँ मैम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और आपके बॉयफ्रेंड को बताकर मुझे क्या ही मिलेगा? मेरा तो कोई मतलब नहीं है उनसे, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, उसके सैलरी लेता हूँ। और हाँ, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, उसमें सिर्फ आप ही का नुकसान है। फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये सारे पैसे वापस ले लूँगा। और मेरा क्या है, अगर साहब को पता लग भी गया, मुझे नौकरी से निकाल भी दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा कहीं और। आप जैसी मैडम है वहाँ भी तो आती होंगी ना, मेरा काम तो चलता रहेगा, नुकसान सिर्फ आपका है। बात तो सही है तुम्हारी। नौकर जरूर हो पर अकल बहुत है तुम्हारे पास। देखो, जो तुमने मुझे डील दिया ना, वो डील तो अच्छी है, पर मुझसे एक वादा करोगे? मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताना कि हम दोनों एक साथ थे। हाँ मैम साहब, मैं वादा करता हूँ, ये बात आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 रात की बात है, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम चले जाना फिर यहाँ से। ठीक है, लेकिन याद रहे वो करना मत। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ, वो बाहर ही है, कभी भी अंदर आ सकता है। शाम को मिलते हैं, मैं कोई ना कोई बहाने से भेज दूंगी उसे बाहर, तो तुम आ जाना, ठीक है? जल्दी जाओ। ये लो तुम्हारी बाकी की पेमेंट। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे नौकर से डील हुई ना तुम्हारी, तो बाकी की पेमेंट मालिक कर रहा है। लो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं है। याद नहीं है तुम्हें कुछ? क्या बात हुई थी मेरे नौकर से? हाँ, अभी याद दिलाता हूँ। राजू, राजू जरा इधर आ। जी मालिक। तेरी मालकिन ना बहुत भूली है यार, बहुत जल्दी चीजें भूल जाती है, तो जरा याद दिला इसको कि क्या डील हुई थी, मुझे भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। साहब, पूरे 5 लाख रुपए की बात हुई है। मैम साहब 5 लाख रुपए में मेरे साथ 1 रात बिताने के लिए तैयार हो गई। 5 लाख, नॉट बैड। सनी, ये झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा इंसान है। ये नौकर है इस घर का, ये इसकी बातें क्यों ट्रस्ट कर रहे हो तुम? मैंने तो इनफैक्ट तुम्हें बोला ही है, ऐसे किसी भी इंसान को अपने घर में ऐसा नौकर मत रखा करो, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी? और सच बोलूं तो इनफैक्ट ये मेरे ऊपर लाइनें मार रहा था और ये हिंट दे रहा था। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, आज ही मिली हूँ इससे, पता नहीं कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है? और अगर मैं कहूँ कि इसने जो भी कहा वो मेरे कहने पे कहा, फिर? क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या बोलना चाहता हूँ अर्चिता, ये सब जो किया ना इसने मेरे कहने पे किया है। मालिक बुलाया आपने? हाँ राजू, कुछ बात करनी है तुझसे।
जी बताइए ना। राजू, पिछले 1 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, प्यार करता हूँ उससे, और आज वो यहाँ शिफ्ट हो रही है। बहुत जल्द शादी करने वाले हैं हम लोग। लेकिन यार, जिस तरह का बाहर का माहौल है, मुझे उस लड़की पे थोड़ा सा भरोसा नहीं है। इसलिए उसका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तेरा साथ चाहिए। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। लेकिन मालिक, आप तो उनको इतने टाइम से जानते हैं, आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं, तो आपको इतना भरोसा तो होगा ना उन पर। और लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बातें बनाते ही रहते हैं। लेकिन अगर जब मेम साहब को पता चला कि आप ऐसे कोई उनका टेस्ट लेने वाले हैं और उन्होंने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो? राजू देख, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है और वो ऐसे ही नहीं लिया जाता। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसे से। और तुझ पर मैं अपने परिवार वालों से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए तुझे जैसा बोल रहा हूँ तू बस वैसा कर, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। लेकिन मालिक, अगर मेम साहब को बुरा लग गया तो? तू चिंता मत कर भाई, अगर लड़की अच्छी होगी तो मुझे समझेगी, समझ जाएगी सब कुछ। फिलहाल मैं तुझे जैसा कह रहा हूँ तू वैसा कर। समझ गया ना? जी। काम कर, ये पैसे रख ले। ठीक है साहब। जा। हाँ अर्चिता, ये सब मेरा ही प्लान था। जानना चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मेरे लिए कितनी लॉयल है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत नाम है ना तुम्हारा, बहुत लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं अर्चिता गोल्ड डिगर है, लड़कों के पैसे पे मरती है। लेकिन 1 साल में मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वो तो मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि एक बार, बस एक बार जिसको अपने घर में ला रहा है, जिसे शादी करने की सोच रहा है, उसके बारे में जान ले, समझ ले। इसलिए तुम्हारा ये छोटा सा टेस्ट लिया मैंने अर्चिता। अच्छा वो माँ बाप की बात मान ली, और आज एक एग्जाम्पल और सेट हो गया कि जो माँ बाप की बात नहीं मानते ना, वो कहीं के नहीं रहते। शादी करने वाला था मैं तुमसे, फ्यूचर देख रहा था अपना। तुम चंद पैसों के लिए किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हो। इतनी क्या पैसे की भूख है अर्चिता, और क्या, क्यों, किस लिए? देखो सनी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर देखो आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। गुस्सा नहीं हूं अर्चिता, मैं नफरत करता हूं तुमसे। क्योंकि अगर गुस्सा होता ना तो शायद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती तुम। 3 दिन बाद आ रहे हैं मेरे माँ बाप, पूछेंगे आगे कि जिस लड़की के बारे में तू इतना बताता था कहाँ है वो लड़की। बोल दूंगा नहीं रही इस दुनिया में, मर चुकी है मेरे लिए। हाँ, देखो सनी, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रही बात पैसों की, तो मैं इसके सारे पैसे लौटा दूंगी। मतलब आई मीन तो तुम्हारे पैसे, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज। सॉरी अर्चिता, गलती नहीं हुई है तुमसे, तुम्हारी फितरत ही यही है। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जो पैसे तुम्हारे पास है तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए तुमसे। क्योंकि एक बार जो तुम पे पैसा आ गया, मुझे नहीं लगता कि वो साफ रहेगा। तुम जाओ यहाँ से। सनी अर्चिता, मैंने कहा निकलो यहाँ से, निकलो। राजू, थैंक यू सो मच यार। आज तूने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। कल को अगर ये लड़की मेरे घर आ जाती ना यार, मेरा पूरा घर खराब कर देती। आज तेरी वजह से मेरा फ्यूचर बच गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। अरे नहीं साहब, आप मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी ऐसा मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरा काम है, और आपके लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं आपके लिए ये सब नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपका नमक खाता हूँ। साहब, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। ठीक कहा तूने, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन तूने ना यार हमेशा मेरे बड़े भाई वाले सारे फर्ज निभाए हैं, मुझे हर मुश्किल से निकाला है। पैसे तो रख लेना, मना मत करियो। देख नहीं, देख तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता है। प्लीज मना मत करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं काम कर लेता हूँ।